अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला 3.2 करेंगे। तो खैर व बरकत के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अच्छा, अब हमने ना 3.2 करनी है। ये देखें आपके सामने 3.2 है। फाइंड कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इनका लॉग मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए दो तीन बातें पहले आप ध्यान से सुन लीजिए कि लॉग मालूम करने के लिए एक तो पीछे हमें लॉग का टेबल जो है वो देखना आना चाहिए। दूसरी ये बात है कि लॉग लेने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास 4 डिजिट्स होने चाहिए, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। और जैसे इसके अंदर तो आपको 5 नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर देखा जाए तो 2 हैं। मैं कह रहा हूँ कि ना 4 से कम हो ना 4 से ज़्यादा हो। अगर कभी 4 से ज़्यादा होंगे हम उन्हें 4 बना लेंगे कम करके, और अगर कम होंगे तो उनको फिर भी ज़्यादा करके 4 बना लेंगे। यानी कि हमने हर हाल के अंदर 4 डिजिट्स लेने। एक बात क्लियर होगी। दूसरी ये है, पीछे हमें ये जो टेबल है इसका, ये एटलीस्ट हमें पढ़ना आना चाहिए। और किसी भी लॉग वाली वैल्यू को जब वो 4 डिजिट्स में आ जाएगी तो उसके हम इक्वल पार्ट्स बना लेंगे 3। उसके 3 पार्ट्स इक्वल नहीं, सॉरी, 3 पार्ट्स बना लेंगे। देखिएगा ज़रा इधर, ये टेबल ऑफ द लॉग वाला चल रहा है। ये देखें 10, 11, 12, 13 शो कर रहा है कि एक हिस्सा ऐसे नीचे को जा रहा है, तो जिसको मैंने ऐसे मार्क कर गया, ये फर्स्ट वाला इसका पार्ट हो गया। अब यहाँ से देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अगर देखें ये इसका हिस्सा होता तो ये 11 आ जाना था। इसका मतलब यहाँ 0 से लेकर ये मैंने मार्क किया हुआ, ये कौन से वाला सेकंड वाला पार्ट इसका हो गया। तो अब आगे जो है इसको डिफरेंस वाला बोलते हैं। अब फिर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। इसका मतलब है कि हम पहले तो 4 लॉग लेने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए। अगर 4 नहीं होंगे तो हम उसको 4 बना लेंगे, चाहे हमें बढ़ाना पड़े या कम करना पड़े। दूसरा ये है कि इसके वो जो 4 डिजिट्स आ जाएंगे उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे 1, 2, 3, फिर इनको फर्स्ट वाले पार्ट को फर्स्ट वाले में देखेंगे, सेकंड वाले पार्ट को सेकंड में देखेंगे। ये वाला हमारा तरीक़ेकार होगा। बाकी अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, मज़ीद इसकी आपको समझ अभी लग जाती है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देख लें। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैं आपको बारी बारी सारे लिख के दिखाता हूँ और करवा देता हूँ, समझा भी देता हूँ। आप साथ बने रहिएगा और ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, ये डियर स्टूडेंट, वो लाइट चली गई थी तो इसलिए वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने लिख लिया था तो पता नहीं चला था कि ये चल रहा है कि मोबाइल के नहीं ना। देखिए 29.326 लिख लिया था। मैंने कहा कि सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, फिर टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स कर लेंगे। फिर सारी बात है लॉग x लिया, लॉग ये वाला ले लिया। फिर मैं बता रहा था कि इसका पॉइंट कहाँ होना चाहिए। सारी बात है 2 से बाद होना चाहिए, पॉइंट से पहले एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट अपनी असली जगह से कितने डिजिट दूर है, 1। तो राइट की तरफ दूर है तो +1 आया। अब मैं बता रहा था कि इस वैल्यू को, ये जो 29.326, इसको विदाउट पॉइंट लिख लें ऐसे 29.326। तो मैंने आपको बताया था ना कि 4 डिजिट होने चाहिए। इसका मतलब इतने होने चाहिए। ये वाला डिजिट जो बच गया ये 5 से ग्रेटर देन है, लिहाजा इसमें हम इसको जब लिखेंगे इसके अंदर एक प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसके 3 हमने हिस्से बनाने। तो ये देखो 2 वैल्यूज़ का पहला एक हिस्सा हो गया। फिर मैंने बताया था अगली जो तीसरी वैल्यू होगी उसका दूसरा हिस्सा हो गया। फिर मैंने बताया था जो एंड पे होगा वो उसका तीसरा हिस्सा होगा। अब हम इधर आ जाते हैं दोबारा। वहाँ हमने देख लिया 29 को किस में देखना, 3, और डिफरेंस भी किस में देखना है, 3। तो मैंने आपको पहले बताया था, जिसको नहीं पता चला वो रिवर्स करके वीडियो पीछे से देखना, लोग दोबारा से देख लें ताकि उसको आसानी हो। ठीक है, अब मैं इसको जनरली वैसे करवा देता हूँ। 29 को जब हम ना 3 के अंदर देखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4, 6, 6 और 9। जब डिफरेंस 3 के अंदर देखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर बाद में तो इसको मैंने आपको बताया था वैसे प्लस करना मैनुअल। 9 + 4 कितना हो गया, 13, 1 कैरी, 6 + 1 कितने हो गए, 7। ये 6 वैसे का वैसे ही, 4 वैसे का वैसे ही, और 0.1 वैसे का वैसे ही, और इधर log x आंसर इसका आ गया।
ठीक हो गया जी। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखिएगा, तो टेबल देखने मैंने आपको पहले सिखा दिया, उसको इसको थोड़ा सा रिवर्स करके ना दोबारा देख लें, क्योंकि बार बार दिखाऊंगा ना तो वो फिर आपको दिक्कत होगी, लेंथी हो जाती मूवी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या कर लेना, लेट ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, एक्स के, और फिर हमने दोनों तरफ लॉग जो लेना, हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया जी। अब हमने लॉग ले लिया, लॉग एक्स ले लिया, और साथ ही जो है लॉग 0.00032 ले लिया। अब ये लॉग एक्स हो गया। अब पॉइंट इधर होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। पॉइंट जंप करके इधर आएगा, पॉइंट जितने वैल्यू जंप करेगा उतनी उसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, लेकिन लेफ़्ट से मूव करेगा उसका माइनस आएगा। लॉग में जो माइनस होता है वो ऊपर लिखते हैं, बाद में ऐसे पॉइंट लगा लिया। अब अगर इसको विदाउट पॉइंट देखेंगे, मैंने कहा था ना विदाउट पॉइंट करें, तो ऐसे 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 करके ये तो 32 रह गया। अगर आप इसको पढ़ो तो ये तो सिर्फ 32 ही आया। तो मैंने आपको बताया था ना 2 4 से कम हो ना 4 से ज़्यादा। तो अब मैंने क्या करना, 32 और साथ 2 दफ़ा हमने क्या लगा लिए, 0 लगा लिए। ठीक है, अब इसके कितने पार्ट्स बनाने, 3। तो पहली 2 का एक हिस्सा बन गया, फिर अगली का एक, और एंड पे तीसरी जो है डिफरेंस में देखेंगे। अब इसका मतलब 32 को देखेंगे 0 में, तो इसके लिए मैं फिर एक दफ़ा चलो टेबल आपको दिखा देता हूँ। पीछे जो है टेबल जो आपको लोगार्थम वाला दिया हुआ है, ये देखिए ज़रा। पहले खाने के अंदर 32, इसको 0 में देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दूसरे खाने में 0 आ सकता है, लेकिन याद रखिए तीसरे खाने में देखो 0 नहीं है। तो लिहाजा 32 को हमने जब 0 में देखा 5051 आ गए, तो हमने इसकी जगह लिख लिए 5051। और डिफरेंस क्योंकि हमने 0 में देखना है और 0 में डिफरेंस होता ही नहीं है, लिहाजा इसमें कुछ भी प्लस नहीं होना, ये इतना ही आ गया। और इसके बाद इसी का फोर्थ जो पार्ट है वो देखिएगा, तो उसमें वैल्यू दी हुई है 0.3206। उसी तरीके से सबसे पहले इसको लेट कर लिया कि ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एक्स की आ गई। फिर हमने कहा था दोनों तरफ लॉग ले लेना, तो हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो फिर इसका लॉग ले लेंगे। अब क्या आएगा जी, लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग 0.3206 लॉग एक्स। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इधर। पॉइंट अपनी इस जगह से कितनी दूर है, 1 डिजिट, लेकिन नेगेटिव तरफ दूर है, माइनस आ गया, पॉइंट लगेगा। बाद में जो वैल्यू है इसको विदाउट पॉइंट देखेंगे, ये वाली आ गई, और इधर तो 0 का कोई मान ही नहीं है, फिर इसका वाला ये वाली वैल्यू बची। और ये पहले 4 डिजिट्स है, कोई इशू नहीं है। तो इसका ये देखें, ये पहला पार्ट बन गया, दूसरे पार्ट में 0 लिखा हुआ है, तीसरे पार्ट में 6। तो 32 को 0 में अभी हमने देखा था वो कितना आया था, 5051, और प्लस आगे 6 के अंदर इसका डिफरेंस देख लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 + 1 कितना 9 हो गए, वह 505 पॉइंट, ये -1 वैसे का वैसे रहेगा, और लॉग एक्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये फोर्थ पार्ट जो है वो हो चुके हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट देखें आप ज़रा। नेक्स्ट में ना इसके लिखा हुआ है ये सेकंड वाला क्वेश्चन। तो अच्छा, इसके अंदर हो सकता है कि मुख्तलिफ लोग इसका पैटर्न मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं आपको एक करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अभी लिखता हूँ मैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरे वाला क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। तो इसको हो सकता है कि आपको कोई और पैटर्न से भी करवाया जाए, तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि हैंडबुक्स के ऊपर अक्सर ही ना वो दूसरे वाला पैटर्न दिया हुआ है। ये पैटर्न हो सकता है कि जो मैं अब आपको करवाने ले जा रहा हूँ ये शायद आपको ना ही मिले कहीं, तो लेकिन ये गलत नहीं है, तो इसका कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, तो ना इनके इतने कोई प्रूफ्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको आपके स्कूल के टीचर या कोई और जगह के टीचर वो किसी और मेथड से कराएं तो इशू नहीं है, आप उसी मेथड से फिर इसको कर लीजिएगा जिस अंदाज से वो करवाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर्स हैं उनको मतलब हो सकता है कि वो कहें कि ये गलत है या सही है। हर किसी की नेचर ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ की ऐसी होती है, तो वो इशू नहीं है। ठीक है, उसको आप ना लीजिएगा टेंशन, तो ना ही अपने टीचर को गलत कहिएगा।
तो जैसे वो करवाएं वैसे कर लीजिएगा फिर। तो एक उसने ना ये बात इधर वाज़ह कर दी, वो कहता है कि अगर log 31.09 की वैल्यू ये हो तो आपने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी। देखें फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है, तो वो हमें वैल्यू जो फाइंड करने के लिए कहता है log 3.109 की कहते हैं। आम असूल यही है कि पॉइंट इधर होना चाहिए, लेकिन देखें वो तो है कि आम, लेकिन अगर कोई कंडीशनल हमसे कोई चीज़ मांग ले, अब देखिए कंडीशन में उसने ये मांगी है कि log 31.09 की मैं आपको बता देता हूँ कहता है, तो फिर हम क्यों ना इसको ऐसी शेप बना लें। इसका मतलब है log 31.09 करने के लिए हमें पॉइंट इधर लेके आना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो पॉइंट अपनी असली जगह से कितने डिजिट दूर है, 1। किधर को दूर है, नेगेटिव साइड पर, तो वो कितना आ जाएगा, -1। जब हम पॉइंट को इधर मूव कर लेंगे तो वो -1 इंक्रीज़ हुआ, तो उसके बाद खुद सोचिए वैल्यू कैसी बन जाएगी। ज़ाहिर बात है ऐसी बन जाएगी ना, log 31.09। तो जब वैल्यू ऐसी हो जाएगी तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.4926। ठीक है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये पॉइंट इसके बाद अकेला लिखा तो इसका मतलब ये अकेला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद ऐसे 0 जितने मर्जी लगा दें, सादा ये है कि ये वाले ही आपस में होंगे, बाकियों को कुछ नहीं होने वाला। 4926 हो गए, -1 +1 कितने आ गए, 0, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से फिर देखिएगा इसका सेकंड वाला पार्ट मैं करवाता हूँ आपको, वो देखिएगा। उसके अंदर उसने कहा कि आप वैल्यू फाइंड कर दें log 310.9 की। अब फिर वही बात है कि हमने इसको 31.09 करना है, इसके लिए मतलब पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो पॉइंट अपनी असली जगह से जाओ। अब कंडीशन के मुताबिक असली जगह है, वहाँ से कितने डिजिट दूर है, 1। राइट तरफ दूर है तो +1 आ गया। फिर वैल्यू बन जाएगी log 31.09 और उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1.4926, क्योंकि उसकी वैल्यू उसने ऐसे खुद से दे रखी है। अब ये भी 1 पॉजिटिव, ये 1, तो ये दोनों मिलके 2 हो गए, बाकी इसका क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखिएगा इसका मैं थर्ड वाला पार्ट करवा दूं आप लोगों को, तो वो लिखा हुआ है कि log 0.003109। तो अब कहाँ होना चाहिए पॉइंट, जारी बात है यहाँ होना चाहिए ना, फिर ये 31.09 हो जाएगा यहाँ। इसका मतलब पॉइंट अपनी जगह से 1 2 3 4 डिजिट दूर है और वो लेफ़्ट की तरफ दूर है, तो माइनस आ गया। जब वैल्यू ऐसी आएगी, ये लिख लिया, और उसके बाद पॉइंट मूव करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा log 31.09, और उसकी वैल्यू आपको बुक में बताई हुई है कि वो 1.4926 के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि -4 +1 बाकी -3 बचे, 0.49 और 26 हो गए, और ये आंसर आ गया। ठीक है जी, इसके बाद है ये हमारे पास फोर्थ और इसका जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो लिखा हुआ है log 0.3109। इसका मतलब पॉइंट इधर होना चाहिए, पॉइंट अपनी इसी जगह से जो क्वेश्चन के मुताबिक अब असली जगह है वहाँ से 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव किया हुआ है, तो लेफ़्ट से जब आएगा माइनस लगेगा और उसके बाद वैल्यू हो जाएगी log 31.09, तब हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 1.4926। अब -2 +1 निकल गया, बाकी -1 आ गया, बाकी 0.49 और 26 आ गए, और ये इसका क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरे वाला क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे वाला क्वेश्चन ज़रा आप इसको रीड कीजिएगा थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस एंड दिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये क्वेश्चंस किए थे ये उसके उल्ट हैं। हमने ये क्वेश्चंस किए, इसको हमने लॉग मालूम किया, अब लॉग दिया हुआ है तो ये नंबर मालूम करने, तो उसके लिए क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस लेके जाएंगे। उसमें हम पहले करैक्टरिस्टिक लेते थे, फिर उसको सॉल्व कर लेते थे। इसका मतलब इसमें करैक्टरिस्टिक को वापस लपेट कर वैल्यूज़ के अंदर लेके आएंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। ये 2 ही पार्ट है आपके, दोनों मैं करवा देता हूँ, आप ध्यान से कीजिएगा। तो ये देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन और उसका फर्स्ट वाला पार्ट है। उसने बता दिया 3.5621 है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, नंबर। तो आपको पता है जो चीज़ मैथ के अंदर नहीं होती उसको मालूम करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, जाना माना पहचाना लेट कर लेते हैं। ठीक है, और हम अब कहेंगे नंबर हमने मालूम करना, हम कहेंगे लेट बी नंबर, और वो क्या नंबर होगा हमारे पास, x। जी बिल्कुल x। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम पीछे क्वेश्चन अभी करके आए कि जो हमने लिया ऐसे कि log x हो गया,
इसका मतलब है उस एक्स का जब log लिया होगा तब ये आंसर आया होगा। और इधर ध्यान करें आप कि जब भी किसी चीज़ का log x लिखते हैं हमेशा पॉइंट से पहले कोई डिजिट हो, उसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही आते हैं। ठीक है, इसमें कोई और नहीं होगा। तो अब भी आप देखें, पॉइंट से पहले डिजिट और उसके बाद 4 डिजिट, पॉइंट और पॉइंट के बाद 4 डिजिट। अब हमने क्या करना है, हमने कहा लेट बी नंबर x, इसका मतलब है कि log लिया होगा जब इस x का तभी तो ये आंसर आया होगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको, हमें पता है कि हम ये 3 कैसे लेते थे, पॉइंट इतनी इधर गया जी, कितना गया, वो करैक्टरिस्टिक कहलाती है। करैक्टरिस्टिक को मैं शॉर्ट फॉर्म में करैक्टरिस्टिक CH लिख देता हूँ। अब इसका मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो करैक्टरिस्टिक होती है, पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मंटीसा होती है, जिसको मैं अकेला m लिख देता हूँ, 0.56 और 2 1। ठीक है जी, ये वाला हो गया। अब देखें, मैंने log ख़त्म करूँगा तो x आएगा ना, तो इसका मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसका उल्ट लेना पड़ता है। इसका मतलब log को ख़त्म करने के लिए log का उल्ट लेना पड़ेगा, और log का उल्ट जो होता है वो हमारे पास एंटी log होता है। तो हम कहेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो किसकी बोथ साइड, ये जो यहाँ log है तो हम लिख लेंगे एंटी log किसका, log x का, और फिर एंटी log किसका, 3.5621 का। एंटी log और log दोनों कट गए, बाकी बचा x, और अब हमने इसका लेना है एंटी log। याद रखें, log के लिए भी 4 डिजिट, एंटी log के लिए भी 4 डिजिट। और एंटी log वाला ज़रा से वो टेबल तो देखें ज़रा आप, ये देखें, ये है एंटी log वाला टेबल, और ये टेबल हमें एक क्लिक देता है कि पॉइंट 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 पॉइंट, मतलब एंटी log हमें बताता है कि आपने वैल्यूज़ के अंदर से एंटी log देखने के लिए जिस वैल्यू के हैं, इसके भी उसी तरीके से 3 पार्ट कहता है जिसके बनाने, वो यहाँ पॉइंट से शुरू करना है। पॉइंट से लेके यहाँ तक ये एक पार्ट हो गया, फिर अगला एक अलहदा हो गया, फिर उससे अगला एक अलहदा हो गया। अब अगर देखा जाए तो 0.56 को देखेंगे 2 में और डिफरेंस देखेंगे इसका 1 के अंदर। तो 5.56 देखते हैं, ज़ाहिर बात है ये वाला टेबल है तो इस पे तो 49 तक है। अगले पे चले जाएं तो ये पहला पार्ट है 0.56, ये वाला हो गया। इसको देखेंगे हम किस में जी, 2 में। तो पहला खाना 0 का, फिर 1 का, फिर 2 का, तो कितना आया 3649। तो हम इस उसी अंदाज से जैसे पहले था 3648 सॉरी, और इसमें फिर प्लस करना होता है जो डिफरेंस होगा। देखें, इसी को जब आगे लेके जाएंगे डिफरेंस 1 के अंदर 1 ही है, क्योंकि इधर वैल्यू 1 है ना, तो 1 के अंदर डिफरेंस 1 ही है। तो अब इसका मतलब है कि हमने क्या लगा लिया, x इज़ इक्वल टू 3649। अब हमने ना जो करैक्टरिस्टिक थी उसके हिसाब से इसमें पॉइंट अभी लगाना है, तो वो मैं अभी बाद में लगाता हूँ। मैं इसको वैसे एक दफ़ा लिख देता हूँ 3649, और पॉइंट कैसे लगाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ना इसका जो दूसरा पार्ट है ना वो भी कर लें, ठीक है। दूसरे वाला पार्ट देखिएगा, दूसरे पार्ट के अंदर मैं इधर ही कर देता हूँ ताकि ये भी साथ साथ दिखाना आपको है, मकसद तो पूरा होता रहे। तो दूसरा जो पार्ट है ना वो लिखा हुआ है -1.7427, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें भी वो नंबर फाइंड करना जिसका ये लोग हम कहेंगे लेट बी नंबर, वो तो x हो गया। फिर इसका मतलब x का जब log लिया होगा तभी तो ये -1.7427 आएगा। फिर हमने पढ़ा था पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करैक्टरिस्टिक होगी, पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मंटीसा हो गई, ठीक है। फिर हमने ये log काटना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एंटी log लेना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अब एंटी log ले लें, किसके, इस log x के। तो हमने ले लिया एंटी log किसका, log x का, और हमने क्या करना है, और हमने ले लिया एंटी log
कि इसका जो इधर वैल्यू है वो है -1.7427। एंटी लॉग और लॉग कट गए तो बाकी क्या बचा x, और इसके पार्टीशन कहाँ से करनी थी, पॉइंट से बाद 2 डिजिट फिर एक। इसका मतलब है 0.74 को किस में देखेंगे, 2 में। डिफरेंस किस में देखेंगे, 7 में। जब 0.74 को हम 2 में देखेंगे ना तो वो आ जाएगा 5, 5, 2 और 1, प्लस डिफरेंस जब 7 में देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 9। तो x इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5530। तो मैंने पहले भी बताया था ये जो करैक्टरिस्टिक होता है इसके एतबार से हमने पॉइंट लगाना होता है। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, मैं उसके लिए जगह एक दफ़ा छोड़ देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट कैसे लगेगा। ठीक है, आपने एक तो और किया ही होगा, चाहे हमने पहले वाला ये क्वेश्चन किया तब भी इसके आंसर में कितने डिजिट आए, 4। जब ये दूसरा किया तब भी 4 आए, चाहे करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव थी चाहे करैक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है तो 4 डिजिट ही आते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका एक छोटा सा टेबल आपको बना देता हूँ यहाँ पर, वो देखिएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया, वैसे लिख दिया आंसर में, आपको मैंने बताया ना कि 4 डिजिट ही आते हैं, तो वो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि वैल्यू जो होंगी आंसर की, आंसर वैल्यू, चलो इसको आंस वैल्यू कह लेते हैं, वो 4 ही होंगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख लिया है। करैक्टरिस्टिक जो है वो क्या क्या आ सकते हैं, या तो वो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। पॉजिटिव में सिर्फ यहीं तक आ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये मोबाइल था ना वो मतलब हिल गया था, तो इसकी वीडियो थोड़ी सी लैंडस्केप के अंदर भी बनती रही। वो मोबाइल आपको टेढ़ा करना पड़ेगा, मैं अब सारी करूँगा तो ना मेरे लिए ना दोबारा बनानी मुश्किल हो जाएगी। आप काइंडली उसको फिर थोड़ा सा मोबाइल को टेढ़ा करके देख लीजिएगा। तो पता नहीं चला था, असल में स्टैंड में लगा होता है तो वीडियो ऐसे बनानी ना रजिस्टर के ऊपर काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं जानबूझ के इसमें बनाता हूँ। वाइट बोर्ड इस्तेमाल करना इससे आसान है। ये मोबाइल दूर ऐसे फिट कर दो और स्टैंड के ऊपर आप बनाते रहो। तो लेकिन ये है कि मैं ऐसी फीलिंग देना चाहता हूँ आपको कि आप घर बैठे ऐसे ही है जैसे होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोई टीचर आपको पास बैठ के आपके दस्ते पर वही लिख के दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा तरीका अख्तियार किया जाता है। तो लेकिन वो थोड़ा सा अब हो गया तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, मैं बता ये रहा था कि हमारे पास आंसर में ना 4 डिजिट्स आ सकते हैं। अभी मैंने बताया था 1 2 3 4। करैक्टरिस्टिक यहाँ 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 या 3। पॉजिटिव में इससे ज़्यादा यहाँ कम नहीं आ सकता। फिर यहाँ -1 आ सकता है, -2, -3। माइनस में तो जितना मर्जी आ जाए, लेकिन -3 तक ही आ पाएगा। अब हम कहते हैं लेट्स सपोज अगर करैक्टरिस्टिक है 0 तो हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, तो देखो हमने लगाना है पॉइंट की असली जगह पर। और पॉइंट की असली जगह कहाँ होती है, 1 डिजिट के बाद। तो जारी बात है यहाँ हो तो हम इसको कहते हैं ना पॉइंट प्लेन से जगह पर है, तो कहीं से मूव नहीं किया पॉइंट ने, तो करैक्टरिस्टिक क्या होगी, 0। अब अगर पॉइंट हो करैक्टरिस्टिक होगी 1 तो पॉइंट उसकी असली जगह से 1 डिजिट दूर लगेगा राइट तरफ। करैक्टरिस्टिक 2 होगा फिर ही हम इधर को लेके आएंगे तो करैक्टरिस्टिक 1 कहलाती है ना। अगर होगा 2 तो पॉइंट अपनी असली जगह से 2 डिजिट दूर। अगर है 3 तो पॉइंट अपनी जगह से 3 डिजिट दूर। और तीसरी जगह पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एंड के ऊपर वैसे ही पॉइंट होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लगा भी सकते हैं। -1 हो तो पॉइंट अपनी असली जगह से 1 डिजिट दूर होगा लेकिन लेफ़्ट की तरफ, तो इधर तो लगेगा, लेकिन यहाँ फिर इस वैल्यू को पूरा करने के लिए 0 लगाते हैं, जिसको मैं अक्सर कहता होता हूँ कि खूबसूरती के लिए है। ये -2 है तो पॉइंट अपनी इस जगह से 2 डिजिट दूर होना चाहिए, तो लेकिन लेफ़्ट की तरफ तो वैल्यू 1 थी, जैसे इधर 4 डिजिट थे ना हमारे पास ऐसे, तो हम एक 0 अपनी तरफ से लगा के 2 बना देंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। और इसी तरीके से अगर हो हमारे पास पॉइंट जी इसमें करैक्टरिस्टिक -3 हो तो 3 तो हैं, तो पॉइंट इस जगह असली जगह तो ये है, तो पॉइंट जहाँ से 3 डिजिट आगे होना चाहिए, 1 डिजिट तो उसके पास है, बाकी हम 2 अपनी तरफ से 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, और ये वाला 0 खूबसूरती के लिए। ऐसे माइनस में जितनी मर्जी होती चली जाए हम 0 आगे लेके जाते जाएंगे। अब यही अगर तरीका देखा जाए तो हमने जी अपनी वैल्यूज़ के अंदर पॉइंट लगाना है। देखें सबसे पहले हमारे पास थी करैक्टरिस्टिक 3, इसका मतलब है इसकी असल वाली जगह जो यहाँ है, तो पॉइंट अपनी इस जगह से 3 डिजिट राइट की तरफ मूव करने, तो यहाँ होना चाहिए, तो मैं इधर लगाऊं या ना लगाऊं इसका मतलब हो गया। ठीक है जी। और इधर दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर करैक्टरिस्टिक थी -1, तो पॉइंट अपनी इस जगह से 1 डिजिट दूर होना चाहिए, असली जगह तो ये थी, इसका मतलब इधर से 1 डिजिट इधर दूर होना चाहिए, ये लगेगा लेफ़्ट की तरफ, और ये वाला 0 जो है उसकी खूबसूरती के लिए। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला भी मुकम्मल हो जाता है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ना क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब है कि कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है,
विल ट्रू, मतलब इसका ये है कहने का कि ये जो अननोन है इसमें एल है, इसमें एन है, इसमें ए है, इसमें पी है, तो कहता है इसकी आपने ना असल में वैल्यू फाइंड करनी है। उसके से पहले बेहतर है, मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊँ फिर आपको ये कराऊँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये सारे ला आते हैं। इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स मालूम करना फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दिए हुए हैं देखें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं 5 के 5 लिख देता हूँ और इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा कि हमने ऐसे लिख लिया, ये वाली जो शेप है ना ये लॉगरिथम फॉर्म कहलाती है। इसको हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि इसको ऐसे लिख लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें ये होता है कि लॉग हटा देना है, लॉग हटा देना है, तो ये दो वैल्यूज़ हैं, और कीजिएगा लॉग के साथ ना दो वैल्यूज़, एक नीचे 2 लिखा है ऊपर x लिखा है, हम इसको नीचे और ऊपर वाली पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आसानी रहे। तो नीचे वाली वैल्यू आपने लिखी रहने देनी है, जैसे 2 लिखा रहने दिया, बाकी ये बची ऊपर वाली वैल्यू और इक्वल के ये वाली साइड वाली, इनकी आपस में हमने जगह तब्दील कर देनी, 5 इधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा। इसको कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में तब्दील करने का तरीका। अब हमने x मालूम करना है, तो 2 की 5 का मतलब है 2 जो है वो 5 टाइम आएगा, ये 4 टाइम हो गया और ये 5 टाइम हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की। तो इसके साथ ना डियर स्टूडेंट मैंने 5वां पार्ट लिखा है, तो क्योंकि ये आपको बताता चलूँ ये दोनों एक तरह के हैं, और दुनिया जहान के अंदर इसके ना 3 तरीके होंगे, तीनों ही मैं आपको लहदा करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता रहे कि ये 3 तरीके हैं। अब देखो इसको भी सबसे पहले मैं कौन सी फॉर्म में लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसमें क्या होगा, लॉग हटाया, नीचे वाला 3 लिखा रहने दिया और ऊपर x है, इधर इक्वल के 4 है, यानी कि उन दोनों की आपस में जगह तब्दील। तो इसका मतलब है x की 3 की 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा x 3 3 9 9 3 27 23 81, और ये इसका आंसर आ गया। तो अब मैं अगले सवाल लिखता हूँ। डियर स्टूडेंट ये ना दूसरा तरीका है इसका हल करने का। पहला तरीका ये था कि जो हमने मालूम करना था x वो एक तरफ आ गया था। अब देखिएगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब मैं मुख्तसर लिखता हूँ ऐसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो लॉग हटाया, नीचे वाली 81 लिखी रहने दी और बाकियों की जगह तब्दील x इधर आ गया और 9 इधर चला गया। अब देखें ये दूसरा मेथड आ गया कि जिसमें हमने जो x मालूम करना था वो क्या बनकर बैठ गया है, पावर। जब x पावर बन जाएगा तो हमने दोनों तरफ बेस एक जैसे कर लेना। अब देखिएगा ना ये 9 है तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका मतलब 9 बेस है, तो इसका मतलब इधर भी 9 होना चाहिए, क्योंकि x बन गया पावर तो हमने बेस एक जैसे कर लेने, 9 इधर होना चाहिए। अब 81 को 9 की क्या बनाए तो 2 बनता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऑलरेडी उसकी पावर है। अब एक असूल ये होता है ला के अगर बेस एक जैसे हो ना वो काट दिए जाते हैं, वो ना लिखें, तो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं ना उनको हम इक्वल करके लिख सकते हैं। इसका मतलब 2x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के, और x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, 1/2। दोबारा देखिएगा ये फिर से हमारे पास है, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे जी, हम उसी तरीके से लॉग हटा दिया जी, लॉग 64 लिखा रहने दिया और बाकियों के आपस में जगह तब्दील, x/2 इधर चला गया और 8 इधर आ गया। अब x बन गया पावर, तो दोनों तरफ बेस इक्वल कर देने। इधर देखते हैं पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब बेस इधर 8 है, इधर भी बेस 8 होना चाहिए। 64 को 8 की क्या बनाते हैं 2, और जो पहले वैल्यू उसकी है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और अगर ये कटती हैं तो काट दें। फिर मैंने बताया था अगर बेस एक जैसे हो वो नहीं लिखते और पावरें जो होती हैं वो उनको इक्वल करके लिख देते हैं। एक्स बन की पावर कितनी, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये दूसरा मेथड था जिसमें एक्स जो बन गया वो उसकी क्या बन गया हुआ, पावर। अब डियर स्टूडेंट इसका फोर्थ जो पार्ट मैंने नहीं करवाया था उसमें इसका तीसरा पैटर्न आ गया, ठीक है, तो वो देखिएगा हमने लिख लिया। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का क्या होगा, लॉग हटाया, नीचे वाली वैल्यू लिखी रहने दी और बाकियों की आपस में जगह तब्दील होगी। जहाँ जिस तरफ x आएगा हमने उसकी अपोजिट साइड इक्वल कर लेनी। अब x कहाँ आ गया, बेस बन गया, नीचे आ गया ना, बेस बन गया। x की 2 है तो अब दोनों तरफ पावरें एक जैसी होनी चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए। तो अब इधर ये किसकी 2 बनता है, 8 की, तो फिर जो साइड बराबर होती है वो नहीं लिखते। अब पावरें एक जैसी वो नहीं लिखेंगे, नीचे वाले लिख लेंगे, x की वैल्यू कितनी होगी 8। अब आप जो है वो इसको ऊपर जो है देखें, क्वेश्चन नंबर 4 अब करते हैं। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें पता चल गया कि 3 तरह के पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अननोन मालूम करना 3 की 81 इज इक्वल टू एल। इसका मतलब एल मालूम करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और लॉग हटाया, नीचे वाली 3 लिखा रहने दे और बाकियों की आपस में जगह तब्दील होगी। देखिए हमने अभी पढ़ा है जो चीज़ मालूम करनी हो जिस तरफ वो हो उसकी अपोजिट साइड बराबर कर लेते हैं। अब एल ऊपर आ गया, मालूम करना है यानी कि पावर बन गया, दोनों तरफ बेस इक्वल कर लेंगे। ये 3 की कुछ होनी चाहिए लाजमी, 3 के ये क्या बनती है 4, लिहाजा 3 के इक्वल, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, एक आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से इसका सेकंड वाला पार्ट देखें तो वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, log a की 6 इज इक्वल टू 0.5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, a की 0.5 पावर आ गई और इधर कितना आ गया 6 आ गया। अब 0.5 को अगर ख़त्म करेंगे तो 5/10 लग जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब होगा स्क्वायर रूट, तो ये 6 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36। इसी तरीके से इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है log 5 और इसकी n इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास है, हमने इसको क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। उसमें क्या होगा, log हटा देंगे, नीचे वाली वैल्यू 5 लिखी रहने देंगे, बाकियों के आपस में जगह तब्दील, 2 इधर चला गया n इधर आ गया। अब देखें जो मालूम करना है वो तो एक साइड पर है, तो 5 की 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 5 ज़रा कितने हो गए 25। ठीक है, तो इसका जो आखिरी पार्ट है ना उसमें लिखा हुआ है 10p और इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 40। तो इसमें तो log ही नहीं है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग log, ये सबसे मुनफरद है, ऑन बोथ साइड्स। तो फिर क्या होगा, ये log 10 की कितने हो गए p इज़ इक्वल टू log कितने हो गए 40। अब पावर ना ये आगे जाके बताएगा, लेकिन इधर याद रख लें पावर जो होगी वो शुरू में आ जाती है, p शुरू में आ गया, बाकी कितना रह गया log 10। अब इसका हमने log लेना, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इधर नहीं है तो इधर है, इधर से उठ के इधर आएगा तो 1 डिजिट दूर है 1 लगा। अब वैल्यू बन गई 40, तो इसको देखिए हम क्या बनाएंगे, 4 डिजिट के लिए 2 0 लगाएंगे। अब 40 को देखेंगे 0 में डिफरेंस नहीं होता, जब 40 को 0 के अंदर देखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6021। और log 10 की वैल्यू वैसे याद रखें 1 होती है, सोल्व भी किया जा सकता है। तो ये हमारे पास p को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया 1.6021 और ये आंसर आ गया। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये 5वां सवाल है, इवेल्यूएट हमने करना है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मैंने लिख लिया है। देखिएगा इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने इसको क्या कर लेना है, log 2 और 1/28 ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, x के। और फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसमें क्या लिखेंगे, log हटा देंगे, नीचे 2 लिखा रहने दिया और x इधर आ गया और 1/128 इधर चले गए। ये 2 की x हो गया, ये 2 की जो है ना वो हमारे पास 7 बनता है। ठीक है, हम ये 2 की x है ये भी ऊपर ले आते हैं, 2 की